वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम अपने सेल एंड सेल ऑर्गेनल के 5th पार्ट क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में हरित लवक कहते हैं, के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक अगर आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको एक बार देख लीजिए, जिससे आपको आगे वाले जो वीडियोस हैं उनको समझने में आसानी हो, उनमें जो बताया जा रहा है उसको ईजिली आप समझ सकें। तो सभी को एक दूसरे से रिलेटेड करके अगर आप पढ़ेंगे तो आप ईजिली इस मतलब जो ऑर्गेनल्स हैं उनको आसानी से समझ पाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें खुद से निकालना है, सोल्व करना है। जब वीडियो आप देखोगे उसके बाद में आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर खुद से देने में सक्षम होंगे। तो इनमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं और उसके बाद में वीडियो है वो देखते हैं और वीडियो के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ क्लोरोप्लास्ट? हरित लवक क्या है? सबसे पहले हमें इसी बात का पता होना चाहिए कि हरित लवक होता क्या है। व्हाट इज़ क्लोरोप्लास्ट? फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन सेल? क्लोरोप्लास्ट की कोशिका के अंदर क्या पोजीशन है? हरित लवक कोशिका में कहाँ पाया जाता है? फिर देखिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? हरित लवक क्या काम करता है? हु डिस्कवर्ड क्लोरोप्लास्ट? हरित लवक को किसने खोजा? ये सभी क्वेश्चंस आप एक रफ नोटबुक के अंदर या पेज के अंदर लिख के रख सकते हैं और उसके बाद में आप वीडियो जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में खुद इनके आंसर से आप लिखेंगे, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आज हम क्लोरोप्लास्ट का जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम सभी ने हरे पौधे देखे हैं, ग्रीन प्लांट्स देखे हैं। पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? पत्तियों का हरा रंग उनमें मौजूद क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, हरा रंग है वो उसमें पाया जाता है, उसी की वजह से पत्तियां हैं वो हरी दिखाई देती है। और हमें पता है कि प्लांट्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनके हर एक जो पार्ट्स हैं उनके अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर जो लीव्स है, पौधे की जो पत्तियां हैं, पत्तियों के अंदर भी बहुत सारी सेल्स पाई जाती है और उन सेल्स में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर ये एक लीफ है और इस लीफ के अंदर बहुत सारी सेल्स मौजूद होती है और उन सभी सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है? क्लोरोप्लास्ट पौधे के अंदर क्या काम करता है? क्लोरोप्लास्ट पौधे के अंदर भोजन बनाने का काम करता है। मतलब ये एक जो पत्तियां हैं उनको क्या कहते हैं? किचन कहते हैं। प्लांट का किचन कहलाती है पत्तियां। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट है वो कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम करता है और वही इसका भोजन होता है। और साथ में इसमें क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है। किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से पौधे के द्वारा ली जाती है और जो वाटर है वो कहाँ से लिया जाता है? ज़मीन के अंदर से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर इन दोनों के मिलने से क्या बनती है? कार्बोहाइड्रेट बनता है यहाँ पर, और कार्बोहाइड्रेट बनता है और इसके साथ में क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है। तो हमें इसमें ये देखना है कि ये ऑक्सीजन और जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है वो किसकी मदद से बन रहा है? वो बन रहा है क्लोरोप्लास्ट की मदद से। और क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? सेल के अंदर पाया जाता है। ये हमने समझा हुआ है और सीखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक प्लांट सेल है, आपको दिखाई दे रही है। पादप कोशिका आपको आसानी से यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। ये क्या है? एक पादप कोशिका है। अब इसमें सेल है, कोई भी सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, सब में क्या पाई जाती है? सब में क्या पाए जाते हैं? सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। और प्लांट सेल की अगर बात करें, हम पादप कोशिका की बात करें, तो उसके अंदर भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और उनमें उन सेल ऑर्गेनल्स में एक सेल ऑर्गेनल कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट।
तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये वाला, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और ये क्लोरोप्लास्ट का इधर साइड में जो डायग्राम दिया गया है वो किसका है, क्लोरोप्लास्ट का है। कहने का मतलब ये देखिए, ये डायग्राम किसका है, क्लोरोप्लास्ट का है यहाँ से। अब क्लोरोप्लास्ट को हम जूम करके देखते हैं और इसमें जो पार्ट्स हैं जो पाए जा रहे हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने क्लियर कर लिया है कि प्लांट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें फिर जो लीव्स हैं, लीव्स के अंदर सेल्स हैं, सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या पार्ट होते हैं वो हम समझते हैं। देखिए, क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड पाए जाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, लेमेला, ग्रेनम, ये सभी पार्ट हैं वो किस में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट, इसमें स्ट्रोमा वाला पार्ट, थाइलेकोइड, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, लेमेला, ग्रेनम। अब ये किस प्रकार से अरेंज होते हैं और इनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन से क्या मतलब है। आउटर मेम्ब्रेन बाहर वाला आवरण और इनर मेम्ब्रेन अंदर वाला आवरण, मतलब इस पे दोहरा आवरण पाया जाता है, किस पे, क्लोरोप्लास्ट में। और इसके अलावा हमने एक ऑर्गेनल और पढ़ा था जिसमें दोहरा आवरण पाया जाता है, कौन सा था, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोहरा आवरण पाया जाता है। ड्यूअल मेम्ब्रेन पाई जाती है और इसमें भी ड्यूअल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। उसके बाद में इसमें क्या पाया जाता है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, स्ट्रोमा वाला जो पार्ट है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट जो फिल होता है, इसमें भरा हुआ होता है, सेल ऑर्गेनल के अंदर लिक्विड जो पार्ट है जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में पाया जाता है, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। फिर स्ट्रोमा के अंदर क्या पाए जाते हैं, थाइलेकोइड, और थाइलेकोइड के मिलने से क्या बनता है, ग्रेनम। और ग्रेनम है एक दूसरे से किसके द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेमिला के द्वारा। और सभी इंटरकनेक्ट होके जो ग्रेनम है वो क्या कहलाते हैं, ग्रेना। क्या कहलाते हैं, ग्रेना। ग्रेनम सिंगुलर फॉर्म है और जो ग्रेना है वो प्लूरल फॉर्म है। मीन्स जो ग्रेना है वो बहुवचन रूप है और ग्रेनम है वो एकवचन रूप है। अब इसमें हमने ये पार्ट्स तो पढ़ लिए हैं कि ये इसमें पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। थाइलेकोइड है, स्ट्रोमा है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, लेमिला, ग्रेनम, ये सभी हमने समझ लिए हैं। अभी ये वर्क कैसे करते हैं और यहाँ पर क्या क्या काम होता है और किस तरीके से ये एक दूसरे से रिलेट होकर वर्क करते हैं, इसको हम समझते हैं। जैसे थाइलेकोइड्स हैं, थाइलेकोइड कैसे होते हैं, ये स्टैक्स ऑफ कॉइन्स, जैसे यहाँ पर ये सिक्कों का ढेर आपको दिखाई दे रहा है, स्टैक्स ऑफ कॉइन, ऐसे ही जो थाइलेकोइड है वो 1 बाई 1 करके अरेंज होके क्या बनाते हैं, ग्रेनम। जैसे हम इमेजिन करें कि ये सिक्के हैं और ये सिक्कों का जो पूरा ढेर है यहाँ पर, इस ढेर की बात कर रहे हैं। तो ये अगर एक सिक्के को अगर हम एक थाइलेकोइड माने, यहाँ पर एक सिक्के को क्या मान लेते हैं, एक थाइलेकोइड मान लेते हैं, तो इसका जो ढेर बना है उसको क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा ढेर, तीसरा, फिर चौथा, ऐसे सभी को मिलाकर क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, ग्रेना। तो ऐसे ही इसके अंदर देखिए ये यहाँ पर ये थाइलेकोइड्स की जो ढेरी लगी हुई है यहाँ पर, इसको पूरे के मिलने से क्या बन रहा है, ग्रेनम। और इन ग्रेनम के मिलने से क्या बनेगा, ग्रेना। और इन ये किसके द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेमिला के द्वारा। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक स्ट्रक्चर कि ग्रेना होता है, स्ट्रोमा होता है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ये सारी इसमें पाई जाती है। और थाइलेकोइड सिक्के की तरह होता है, एक थाइलेकोइड एक सिक्के की तरह होता है। और उसके बाद में बहुत सारे थाइलेकोइड के जमा होने की वजह से ग्रेनम बनता है और ग्रेनम के बहुत सारे ढेरियों के मिलने से ग्रेना बनता है। और उस जो ग्रेना है या ग्रेनम्स हैं, वो ग्रेनम है वो किसके द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेमिला के द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं। The first description of chloroplast was given by Hugo von Moll in 1837। जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन दिया था क्लोरोप्लास्ट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, वॉन मोल ने बताया था, ह्यूगो वॉन मोल ने बताया था। कब बताया था, 1837 में, 1837 में डिस्क्रिप्शन दिया गया था
हुगो वोन मोल के द्वारा। किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। इन 1884 एडवर्ड स्ट्रासबर्गर अडोप्टेड द टर्म क्लोरोप्लास्ट, और उसके बाद में 1884 के अंदर स्ट्रासबर्गर ने क्लोरोप्लास्ट नामक जो टर्म है वो दी। क्लोरोप्लास्ट नाम किसने दिया? स्ट्रासबर्गर ने दिया। कब दिया? 1884 में। कब दिया? 1884 में। तो किसने खोजा? सबसे पहले डिस्क्रिप्शन किसने दिया? ह्यूगो वॉन मोल ने। फिर उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट नाम किसने दिया? एडवर्ड स्ट्रासबर्गर ने दिया। कब दिया? 1884 में। अब जो हमने सेल ऑर्गेनल पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से जो पार्ट हमने पढ़ लिए हैं? स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के बाद में इसमें ग्रेनम है, लेमिला है और थाइलेकोइड्स है। ये सभी हमने आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये सभी हमने इसमें पढ़ लिए हैं। अब इनका वर्क किस तरीके से ये काम करते हैं, क्या क्या काम होता है इनका, जो पार्ट्स हैं वो उनको समझते हैं। रिएक्शन है, इसमें दो प्रकार की रिएक्शन होती है सेल के अंदर। कितने प्रकार की रिएक्शन होती है यहाँ पर सेल ऑर्गेनल के अंदर? दो प्रकार की रिएक्शन होती है। 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर अकर्ड। कौन कौन सी होती है? एक तो लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है। लाइट मतलब प्रकाश में और डार्क मतलब अंधेरे में होने वाली रिएक्शन। अब ये दोनों ही जो रिएक्शन हैं, दोनों ही जो अभिक्रियाएं हैं जो कि सेल ऑर्गेनल में यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, दोनों ही महत्वपूर्ण है पौधे के लिए। लाइट रिएक्शन का मतलब है इसमें किसकी ज़रूरत होती है? लाइट की ज़रूरत होती है। और इसमें जो एंड प्रोडक्ट है, लास्ट में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कौन से होते हैं? NADPH एंड ATP। ATP हमने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये एनर्जी कॉइन्स होती है और एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है। फिर उसके NADPH। NADPH क्या होता है? NADPH की फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्या होता है? N निकोटिनेमाइड, A एडेनिन, D डाई न्यूक्लियोटाइड, P फॉस्फेट। तो पहले सबसे पहले क्या बनता है? NADP, और उसके बाद में हाइड्रोजन इसके साथ में मिक्स होकर क्या बना लेता है? NADPH। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। हाइड्रोजन एटम का सिंबल है H, और हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या होता है? H2। क्या होता है? H2। तो अभी यहाँ पर क्या बना है? NADPH, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई फॉस्फेट, और उसके साथ में हाइड्रोजन मिक्स होकर क्या बन जाता है? NADPH, और उसके साथ में ATP बनती है। किसमें? लाइट रिएक्शन में। उसके बाद में डार्क रिएक्शन, जिसमें जो लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको काम में लिया जाता है, और उनको काम में लेकर फिर क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज तैयार कर लिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट तैयार कर लिया जाता है। इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। अब ये दोनों रिएक्शन होती कहाँ है? लाइट रिएक्शन कहाँ होती है और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होती है? ग्रेना के अंदर। कहाँ होती है? ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा के अंदर। लाइट रिएक्शन कहाँ? ग्रेना के अंदर। डार्क रिएक्शन कहाँ? स्ट्रोमा के अंदर। अब इसको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक तैयार कर लेते हैं, ट्रिक को याद कर लेते हैं। क्या ट्रिक है? लाइट रिएक्शन, तो इसको याद रख लेते हैं ग्रीन लाइट। कौन सी लाइट? ग्रीन लाइट। वैसे भी पौधे होते हैं वो ग्रीन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी कैसा है? ग्रीन है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट मतलब ग्रेना। ग्रेना के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन, जिसमें एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? NADPH एंड ATP। उसके बाद में NADPH और ATP जो एनर्जी है उसको काम में लेकर डार्क रिएक्शन के द्वारा ग्लूकोज तैयार कर लिया जाता है। इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है ये स्टोर फूड के रूप में होता है। यहाँ पर ये फूड बनता है और बाद में इसको स्टोर कर लिया जाता है। तो अभी तक हमने इस चीज़ को क्लियर कर लिया है कि एक मल्टीसेलुलर प्लांट होता है। प्लांट के अंदर लीव्स होती है, लीव्स के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा उसके बाद में ग्रेना होते हैं, ग्रेना और उस इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन,
लेमेला, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। लेमेला का काम होता है जो ग्रेनम होते हैं उनको इंटरकनेक्ट करने का काम करता है। तो अभी हमने क्लोरोप्लास्ट को अच्छे से समझ लिया है। एक बात और, क्लोरोप्लास्ट है वो ड्यूअल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन वाला नहीं होता है, ड्यूअल मेम्ब्रेन वाला होता है। इसमें 2 मेम्ब्रेन्स आउटर मोस्ट एरिया के अंदर पाई जाती है और उसके अंदर फिर थाइलेकोइड और ग्रेनम, लेमिला ये पाए जाते हैं। तो अभी हमने समझा है कि ग्रेना वाला जो पार्ट है, जैसे ये यहाँ पर स्टेक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो ग्रीन वाला पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट है, यहाँ देखिए ये वाला पार्ट, इसमें कौन सी रिएक्शन होती है? इसमें होती है लाइट रिएक्शन। और जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है, ऊपर वाला ये पार्ट है, इसमें कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन। ये हमें याद रखना है। और क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है? क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फूड सिंथेसिस करना, मतलब भोजन निर्माण का कार्य करना। अभी हमने क्लोरोप्लास्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब आप जो शुरुआत में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनको आपने लिख लिया होगा, उनके आंसर्स है वो खुद लिखने की कोशिश कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।